हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर मुकाबला राहुल बनाम मोदी हो जाए तो फिर वन साइडेड गेम हो जाएगा, यानी कि मोदी जी और यानी बीजेपी की यहाँ बल्ले बल्ले है। हालांकि इस पे बाद में हम बात करेंगे, लेकिन उन्हीं सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जरा अपनी बात फिर से दोहराइए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इस तरीके से बौखलाई हुई है बीजेपी, क्योंकि हर दांव, जो भी दांव फेंक रहे हैं, उल्टा पड़ रहा है। जब गृह मंत्री कहते हैं कि भाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते, जमानत की अर्जी क्यों नहीं लगा देते, तो अर्जी लगा देते हैं तो तकलीफ। नेताओं के साथ जाते हैं, कांग्रेस परिवार के लोगों के साथ जाते हैं तो तकलीफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बड़ा गलत दांव उन्होंने खेल दिया, गलत पासा फेंक दिया है उन्होंने। और अब बीजेपी के नेताओं के सामने कोई विकल्प बचा नहीं है। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वे हर कार्यक्रम में, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी कार्यक्रम हो, वे बीजेपी के मुख्य प्रचार अधिकारी की तरह बात करते हैं। और भाषा के स्तर की बात अगर करें तो क्या सुपारी जैसे शब्द का इस्तेमाल कोई प्रधानमंत्री ने इसके पहले किया कि मेरे खिलाफ सुपारी दी जा रही है? तो ये तो माफिया लोगों की भाषा अगर इस्तेमाल करने लगे प्रधानमंत्री, तो इससे लगता है कि बौखलाहट का स्तर क्या है। आज जिस तरह से किरेन रिजिजू ने, संबित पात्रा ने और तमाम मालवीय और तमाम लोगों ने जिस तरह के ट्वीट किए, जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को बुला बुलाकर जो बातें कही, उससे मुझे लगता है कि बौखलाहट का स्तर बहुत ज्यादा है। और उन्हें लगता है कि अब आगे जाकर वो क्या करेंगे, इस बौखलाहट का कोई जवाब उनके पास है नहीं। अभी जो बात आपने कही, क्या चुनाव राहुल बनाम मोदी होगा, तो ये मोदी शायद नहीं चाहेंगे अब, क्योंकि वे देख रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे किस तरह जन समर्थन बढ़ता जा रहा है और लोग राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। आम जनता तो राहुल गांधी के साथ पहले से ही थी, लेकिन अब तमाम विपक्षी दल जो तमाम राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वे भी साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को तात्कालिक कर्नाटक चुनाव में अपनी पराजय साफ दिख रही है। राहुल गांधी का आक्रामक रुख बीजेपी के लिए बौखलाहट का कारण है और बीजेपी के तमाम नेताओं में ये असुरक्षा घर कर गई है कि अब अगले चुनाव, यानी लोकसभा के बाद उनका क्या होगा, सत्ता कहां पहुंचेगी, इसकी चिंता है। ये बात भी उन्हें लगती है कि हो सकता है ये इनके कारण बीजेपी किसी तरह सरकार बना ले, एनडीए सरकार बना ले, लेकिन अब इतना बहुमत आने वाली है, ये बात तो तय है कि अब बीजेपी को ऐसे दिन वापस दोबारा देखने को शायद नहीं मिलेंगे। तमाम कोशिशें कर रहे हैं, हर राज्य में उनकी बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट साफ नजर आती है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई आर पार की हो गई है और राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो सक्रियता दिखाई है और जिस बुद्धिमत्ता से, राजनीतिक से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, उससे बीजेपी की बौखलाहट साफ दिख रही है। और इसका अंजाम मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में शुभ ही होगा, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का कीकरा वो पुरानी सरकारों पर, और ये साबित करने की कोशिश करें कि दूध के धूले हम ही हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि दूध के धूले कितने हैं। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम देशों में जहां प्रधानमंत्री और अडानी जी जाते हैं, वहां के नेताओं के, वहां के सत्ताधीशों का पैसा जो तमाम स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा है, उस पैसे का निवेश भी अडानी की कंपनियों में हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय सीमाओं से परे भ्रष्टाचार का मामला हो गया है और इसी में बौखलाहट है। और ये बात राहुल जब बार बार कहते हैं कि अडानी और मोदी एक ही हैं, तो उसके बहुत गंभीर मायने हैं और इसी बात पर पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। राजीव जी। जी जी जी, अजय शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। दिन भर का जो घटनाक्रम है उसी पर बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं जो प्रशांत जी ने कहा कि जमीन तैयार हो रही है और आरएसएस के स्लीपिंग सेल जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं और ये स्लीपिंग सेल आमतौर पर ये ब्यूरोक्रेसी में है, तमाम विश्वविद्यालयों में है और आमतौर पर ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जब उन्हें ऊपर से इशारा होता है कि एक्टिव होइए, चुनाव आ रहे हैं या पार्टी पर कोई संकट है,
या हमारे नेताओं पर कुछ संकट है तो ये स्लीपिंग सेल वाले तत्काल सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी हलचल करते हैं कि पूरा माहौल से ध्यान उनका, देश का ध्यान हट जाता है। मतलब राहुल गांधी के मामले में अगर बात चल रही तो ध्यान हटेगा कि देखिए दंगा हो रहा है, गैर बीजेपी वाले राज्यों में दंगा हो रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश। तो ये स्लीपिंग सेल इस तरह बनाए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है और ये स्लीपिंग सेल जो है वो आईटी सेल से अलग है। इसमें बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये सारे लोग इस सेल का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे एक एक राज्य में तो बहुत सारी जगह ऐसे प्रकरण आपको देखने को मिले। आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।